हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स इकोनॉमिक टाइम। आई एम सौरव गोगना और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर सेकंड जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हम लोग करते हैं इससे स्टार्ट। तो पहला हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मतलब कि हम लोग गुड्स जो होंगी उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए गुड्स क्या होती है। जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, गुड्स। तो इसमें कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जैसे शूज़, शर्ट्स, मशीन्स, टूल्स, गन्स, शिप्स, एयरप्लेन्स। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी गुड्स। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को या इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो कि हमारी दो कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की, और सेकंड कैटेगरी है कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स की। बिल्कुल ठीक है, तो अब हम इनके बारे में छोटा सा ब्रीफ समझेंगे, उसके बाद आगे डिटेल में समझेंगे। तो फाइनल गुड्स मतलब वो सामान जो पूरी तरह तैयार हो चुका है या जिसमें हमें और कोई भी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स। इसमें मशीन्स भी आ सकती है, क्लॉथ भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड की। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो सामान जिन्हें हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करें या वो सामान जो फाइनल गुड्स बनाने के लिए हेल्प करे, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स मतलब वो गुड्स जिन्हें हम कंज्यूम करेंगे, और कैपिटल गुड्स मतलब हमारी जो भी मशीन्स होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा इनकी डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करें जा रहे हैं फाइनल गुड्स की। तो फाइनल गुड्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो फाइनल गुड्स पहले पढ़ के आए, तो इनमें क्या लिखा था कि फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स जो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और जिसमें हमें और कोई भी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। इनकी लैंग्वेज थोड़ी समझ लेते हैं। ये क्या लिखा है इन्होंने कि दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये वो गुड्स होती हैं जिनमें हमें और कोई प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, एंड आर रेडी टू यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स। और मतलब ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुकी है। मतलब जो सामान पूरी तरह तैयार हो चुका है हमारे इस्तेमाल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और लाइन लिखी है, यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स। फाइनल यूज़र्स मतलब जो भी इंसान फाइनल गुड्स को यूज़ करेंगे। अब फाइनल यूज़र्स कौन से होंगे, ये दो तरह के होते हैं। एक हो गए कंज्यूमर, एक हो गए प्रोड्यूसर्स। मतलब ये वो लोग हैं जो फाइनल गुड्स को यूज़ करेंगे। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस चीज़ का। तो मान लो कि एक स्विंग मशीन है। ठीक है, स्विंग मशीन की एग्जांपल ले लेते हैं। स्विंग मशीन को मान लो ख़रीदा पहले कंज्यूमर ने और फिर ख़रीदा प्रोड्यूसर ने। अगर कोई भी कंज्यूमर स्विंग मशीन को ख़रीदेगा तो वो क्या करेगा, उसे ले घर पर लेके आएगा और उसे एज अ छोटे मोटे जो भी काम करना होगा उससे कर लेगा। ठीक है, आराम से। लेकिन अगर कोई भी प्रोड्यूसर उस चीज़ को ख़रीद कर लेके आएगा तो वो क्या करेगा, वो उससे और प्रोडक्शन करेगा। वो उसको ऐसे रखेगा नहीं, वो उससे कोई ना कोई चीज़ बनाएगा या कोई ना कोई चीज़ की प्रोडक्शन करेगा। तो बस यही छोटा सा डिफरेंस है। अगर कोई भी कंज्यूमर मशीन को या फाइनल गुड को खरीदता है वो अपने कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है, लेकिन अगर कोई भी प्रोड्यूसर उस चीज़ को खरीदेगा तो वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदेगा। ठीक है, अब अगर मान लो, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, इतना ज़्यादा क्यों रखना। अगर कोई भी कंज्यूमर खरीदता है फाइनल गुड को तो उस गुड को हम क्या कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर उस गुड को खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। मतलब पढ़ने क्या, एक बार रीडिंग लेना ले लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल गुड। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन इस चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सब कुछ इकट्ठा करेंगे तो वो कन्फ्यूज़ कर देगा। बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स जिन्हें हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करें और जिन्हें हम रीसेल करें। ठीक है, इसे हम अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो लेट मी टेक एग्जांपल। हम लोग शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मान लो शर्ट को बनाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी। तो शर्ट को बनाने के लिए मान लो हमें पहले क्लॉथ की ज़रूरत पड़ी, फिर बटन्स की और थ्रेड। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारी क्या बन गई, शर्ट। मतलब शर्ट तैयार हो गई। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इस सिचुएशन में हमारी क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जब हमने इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा किया तो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हमारी शर्ट तैयार हो गई, जिसे हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड।
ठीक है, आराम से समझ के, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। ये तो थी सिचुएशन के रॉ मटेरियल वाली। अब रीसेल का क्या मतलब, मान लो मैंने पेन खरीदा, 10 रुपीज़ का और उसे 20 में बेच दिया, तो इस सिचुएशन में जो पेन था वो क्या है, वो मेरा इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो बाकी नीचे एक डेफिनेशन है, उसे समझ लेते हैं, मतलब उसे लिखा उसे पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर। मतलब ये वो गुड्स होती है जिसे एक फर्म परचेज करती है दूसरी से, और किस चीज़ के लिए, ईदर फॉर रीसेल, या तो वो उसे रीसेल करेगी, और फॉर यूज़ एज अ रॉ मटेरियल, और उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स तो हम लोग समझ गए, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी है जो बहुत अच्छी है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होगी वो अपने आप फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होगी वो अपने आप फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी। कैसे, वो अभी हम समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं ना, वही पुराने वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो यार अरेज हो गया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हमने एग्जांपल क्या था हमारा कि हमने शर्ट तैयार की, कैसे, क्लॉथ, बटन और थ्रेड को मिलाकर। और क्लॉथ, बटन और थ्रेड हमारे क्या है, हमारे रॉ मटेरियल, जिन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जो हमारे क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। और अभी हमने लाइन क्या पढ़ी है कि जो भी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू होगी वो अपने आप फाइनल गुड की वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी। अब पहले समझते हैं कि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू मतलब, अब देखो जो भी इंटरमीडिएट गुड थे उनको हमने कहीं ना कहीं से ख़रीदा होगा, और जितने में ख़रीदा वही उनकी वैल्यू थी। मतलब मान लो क्लॉथ को हमने 10 रुपीज़ में ख़रीदा, बटन्स को 20 में ख़रीदा, और थ्रेड को 10 में ख़रीदा। ठीक है, और जब हमने इनको इकट्ठा किया तो इकट्ठा करने के बाद इनकी वैल्यू भी इकट्ठी होगी, जैसे 40। तो टोटल इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कितनी होगी, 40। इतना समझ आ गया। अब आगे समझते हैं कि जब इकट्ठा करने के बाद इनको हमने बनाया शर्ट, तो शर्ट में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद टोटल शर्ट की वैल्यू कितनी आई, 100। अब जो टोटल 100 हमारा आया है उसके अंदर जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू थी 40, वो पहले से ही इंक्लूड हो जाएगी। मतलब जो 100 बना है उसके अंदर पहले से ही 40 है। ठीक है, तो बस यही हमारा था, सिंपल। अब आगे समझते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पर, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। मतलब कि कोई भी एक गुड फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। मतलब अब हम लोग एग्जांपल ले रहे थे शर्ट की, तो जो वो शर्ट है वो शर्ट इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और फाइनल गुड भी हो सकती है। बड़ा अच्छा है, अब थोड़ा मज़ा आएगा। क्यों, कैसे हो सकती है, पहले क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हो सकती है कोई भी एक गुड फाइनल और इंटरमीडिएट गुड दोनों कैसे हो सकती है। तो वो हो सकती है अपने एंड यूज़ के बिहाफ पर। एंड यूज़ बहुत अच्छा वर्ड है। एंड यूज़ मतलब कि हम लोग लास्ट उसका क्या यूज़ कर रहे हैं। मतलब अब हम लोग शर्ट के एग्जांपल ले रहे थे ना इतनी देर के, तो शर्ट समझते हैं। मान लो मैंने शर्ट खरीदी और ख़रीद कर पहन ली, मतलब सिंपल कंज्यूम की। तो इस सिचुएशन में जो शर्ट है वो मेरी क्या रही, फाइनल गुड। लेकिन अगर मैंने शर्ट खरीदी, मान लो 100 रुपीज़ में खरीदी और 150 में मैंने किसी और को सेल कर दी, बेच दी, तो इस सिचुएशन में जो शर्ट है वो मेरी क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, पहली सिचुएशन जो थी उसका मैंने एंड यूज़ क्या किया था, मैंने उसे कंज्यूम कर लिया था। लेकिन दूसरी सिचुएशन में एंड यूज़ क्या था कि मैंने उसे रीसेल कर दिया था। ठीक है, तो वो ही बस सिंपल, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आराम से इधर एग्जांपल से लिखे हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और फाइनल गुड भी हो सकती है, लेकिन किस चीज़ के ऊपर से पता लगेगा, उसके एंड यूज़ से पता लगेगा। एंड यूज़ बताएगा कि वो इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, व्हाट मैटर्स, क्या लिखा है ये, व्हाट मैटर्स इज़ द एंड यूज़ ऑफ द गुड। कि भाई हम लोग ने अभी कहा कि एंड यूज़ से ये होगा वह ये होगा, लेकिन क्या क्या हो सकता है एंड यूज़, सीधा हिसाब है कि क्या क्या हो सकता है एंड यूज़। तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि एंड यूज़ किस किस तरह के होते हैं।
जैसे कुछ पहले यहाँ पर लिखा होगा इफ़ इट इज़ यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल। सिंपल है, अगर वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाए तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा, इट इज़ परचेज्ड एंड रीसोल्ड बाय प्रोड्यूसर, जो भी है इंटरमीडिएट गुड। ऑब्वियसली अगर उसे हम रीसोल्व भी करें तो वो फिर से क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड। और तीसरा क्या है, अगर कोई भी प्रोड्यूसर उसे एज अ फिक्स एसेट यूज़ करेगा, समझो, अगर कोई भी प्रोड्यूसर उसे एज अ फिक्स्ड एसेट यूज़ करेगा तो वो उसका फाइनल गुड होगा। ठीक है, बस इतना है, कुछ ज़्यादा नहीं। और कंज्यूमर क्या यूज़ करेगा, कंज्यूमर एज अ कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेगा, ख़त्म। तो हमारे अब तक का बहुत आसान, मतलब थोड़ा सा समझने वाला और हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा है। और ऑब्वियसली अगर सारा समझ आ गया तो डिफरेंस समझना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इतने तक तो हो गया। अभी हमने एक चीज़ छोड़ी है पीछे, तो वो कौन सी चीज़ छोड़ी है और उसे हम लोग दोबारा करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी छोड़ा था, तो इस चीज़ को करने के बाद इस वीडियो को करेंगे हम लोग फिनिश। तो क्या थी, ये थी वो चीज़। अब इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने फाइनल कंज्यूमर गुड्स पढ़े थे और फाइनल प्रोड्यूसर गुड पढ़े थे। फाइनल कंज्यूमर गुड मतलब कि वो गुड जो, मतलब वो फाइनल गुड्स जिन्हें कंज्यूमर खरीद रहे थे। अगर कोई भी कंज्यूमर किसी फाइनल गुड को खरीदेगा तो उसे हम उस फाइनल गुड को क्या कहते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड। और अगर कोई प्रोड्यूसर किसी फाइनल गुड को खरीदेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। इतना समझ के, ठीक है। जो भी खर्चा फाइनल कंज्यूमर गुड के ऊपर किया जा रहा है उस खर्चे को क्या कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये देखो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, अगर वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चा करता है तो उस इन्वेस्टमेंट, मतलब उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग करेंगे यहीं पर समाप्त।